सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। किसी को कुछ पता चला? नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं। Hey! 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 रुक! रुक जा! रुक जा! Hey! रुक! Hey! Stop it! रुक! रुक! थैंक गॉड बैग मिल गया। ये बैग में क्या है? कपड़े ही है ना? हाँ, कपड़े ही हैं। तो फिर कपड़ों के लिए इतनी जान देने की क्या जरूरत है? वो ऐसे ही, तुम छोड़ो इन बातों को, चलो चलते हैं। सुनो, तुम्हें मेरे साथ आते हुए डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं, हाँ, डर तो तुम्हें लगना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो चलते हैं, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। चलो। ओह माय गॉड, तुम तो पूरी भीगी हो। देखो, वो अंदर कमरे में जाके चेंज कर लो। वहाँ तुम्हारे कुछ कपड़े रखे हुए हैं। इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? कौन है? पता नहीं कौन है। कौन है? सुनो, दरवाजा मत खोलना, पता नहीं कौन होगा। कोई गिर गया ना? कोई गिर गया? हाँ, मुझे आवाज है। चलो देखते हैं। नहीं, सुनो, प्लीज प्लीज दरवाजा मत खोलना, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज दरवाजा मत खोलना, प्लीज। हेलो, हेलो आकाश, रेंड्रा तुम्हारे घर में तो नहीं है? नहीं, नहीं कुछ नहीं। ओके बाय। हे भगवान, पता नहीं कहाँ रह गया। अंजलि! रेंड्रा! रेंड्रा! तुम ठीक तो हो? उठो, उठो। ये क्या हो गया तुम्हें? ये कैसे हुआ? हाँ? चलो अंदर चलते हैं। रेंड्रा, तुम ठीक तो हो? कितनी चोट लग गई है? कितना सारा खून बह रहा है? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। किसने किया ये सब? हाँ? 2 घंटों ने मुझ पे हमला कर दिया। हमला? मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? भगवान का शुक्र है, आपकी जान तो बच गई।
मेरी जान बच गई, मगर मगर क्या? अंजलि, मगर वो पैसे। पैसे? कौन से पैसे? हाँ? अंजलि मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मैंने बैंक से वो सारे पैसे निकाल दिए जो हमने नीता के लिए जमा किए थे। क्या? हे भगवान, तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना, हमने वो पैसे कितनी मेहनत से जमा किए थे अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ? अंजलि मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या फायदा? हमें ये सब कुछ सीआईडी को बताना पड़ेगा। सीआईडी? विवेक, सर मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप लोगे? You know it. मैं तो सिर्फ Let me guess. Green tea, no sugar, 5 बूंद नींबू की, right? वही वाली. Thank you. You're welcome. विवेक, तुम भी चाय लोगे? नो थैंक्स, चाय पीने से मेरा रंग काला हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर दीवार पे अपना सर क्यों पटक रहे हो? अब नहीं कुछ नहीं। फ्रेडरिक्स, क्या हुआ? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? प्यार? बीवी सुनेगी तो मारेगी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? कहा कुछ नहीं है। क्या हुआ फ्रेडरिक्स? कुछ नहीं है सर। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? हाँ? क्या करूं सर, मजबूर हूं। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। तो फिर छुपा क्यों रहे? दिखाओ. अब कुछ नहीं है सर। दिखाओ. ओह, सुडोकू. इसमें छुपाने की क्या बात है? हाँ? सर आज का पेपर पढ़ा आपने? नहीं. सर 9 साल का एक बच्चा सुडोकू चैंपियन बन गया सर। तो प्रॉब्लम क्या है? सर मैं पिछले 1 साल से लगाऊं, एक बार भी आज तक पूरा नहीं कर पाया सर। रोज ट्राई करता हूं, होता ही नहीं है सर। ओह गॉड, सर ये बात हमें यहीं पे दबा देनी चाहिए. I mean, अगर बाहर किसी को पता चल गया कि एक सीआईडी ऑफिसर 1 साल से एक भी सुडोकू पूरा नहीं कर पाया, I mean, हम सबकी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी सर. I mean, हम सबकी नाक कट जाएगी सर. तूने ट्राई करके देखा है? नहीं सर. नहीं ना, कोशिश करके देखना, फिर बताना नाक कट्टी है या। जैसे कि साहब के मोबाइल का रिंग टोन है. लगता है सर आ गए. हाँ, इसी में प्रद्युमन बोल रहा हूं. प्रद्युमन, PRADYU. बस अब उसके आगे मैन जोड़ दो. मैन, प्रद्युमन. दैट्स राइट. अब बताइए क्या पैसे गायब, लूट लिए? हाँ तो फिर सीआईडी के पास. ठीक है, हम अभी आते हैं. प्लीज एसीपी साहब, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वो पैसे कम से कम 50 लाख थे। अंजलि जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो पैसे आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट थे तो फिर अचानक वो बैंक में से निकालने की क्या जरूरत आ पड़ी? मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था. अब मैं बड़े बड़े होटल्स और टूर्स पे अपनी गाड़ियां किराए पे देता था, पर कंपटीशन की वजह से मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा. मैंने सोचा कि क्यों ना रेस्टोरेंट बिजनेस में पैसे डालूं. मैंने 2-3 लोकेशंस भी देखे. सोचा कि 2-3 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा. मिस्टर रेंट्रा, कौन थे ये बदमाश? आप पहचान सकते हो उन्हें? उनके चेहरे पे नकाब था. ठीक है, आप हमें वो जगह दिखाइए जहां पे चोरी हुई थी.
यहाँ पर जी लुटेरों ने तो बड़ी अच्छी जगह छांटी थी। जी मिस्टर रेंट्रा, कल रात तो बिना मौसम के बारिश हो रही थी ना, तो ऐसे खराब मौसम में आप जंगल में क्या कर रहे थे? जी वो कल मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था और जब मैं घर से निकला तब मौसम बिल्कुल ठीक था। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप गाड़ी से बाहर क्यों निकले? जी जब मैं गाड़ी लेकर यहाँ आया तब मैंने देखा कि अचानक से आगे एक डंडा है। डंडा? जी जैसे कि टोल नाका पर रहता है, एक बैरियर लगा हुआ है। टोलना के जैसा बैरियर? मगर यहाँ तो कोई बैरियर, कोई टोलना का नहीं दिख रहा है। पता नहीं सर, कल रात को तो यही था, जाने कहाँ गायब हो गया। सर हाँ मेरी गाड़ी बिल्कुल उस पेड़ के पास थी। ठीक है। यहाँ और वो डंडा यहाँ था, यहाँ बिछा हुआ था। यहाँ? जी मिस्टर रेंट्रा, आप कह रहे थे कि यहाँ पर एक टोल नाके जैसा बैरियर था जी और आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी थी। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर मैंने ये डंडा देखा और मैं गाड़ी से बाहर निकला। और जैसे ही आप गाड़ी से नीचे उतरे 3-4 गुंडों ने आपको घेर लिया। हाँ? नहीं वो 3-4 नहीं, वो 2 बदमाश थे और दोनों के चेहरे पे नकाब था और एक ने मेरी गर्दन पे चाकू रख दी यहाँ और दूसरे ने मेरे हाथ पीछे बांध दिए। आपकी गर्दन पे चाकू रखा और आपके हाथ बांध दिए। जी। फिर उस दूसरे वाले ने गाड़ी के डिक्की में से सूटकेस निकाली। गाड़ी में से सूटकेस निकाली? जी, और उस पहले वाले ने मेरे सर पे जोर से मारा और मैं बेहोश होकर गिर गया। कहाँ पे? यहाँ पर, यहीं पर। अच्छा, आपको होश कितनी देर के बाद आया? यही तकरीबन 20 मिनट बाद, पर तब तक वो दोनों जा चुके थे। और फिर आप घर कैसे पहुंचे? गाड़ी में। गाड़ी में? गाड़ी में? लगता है मामूली चोर थे, वरना आपकी इतनी अच्छी गाड़ी छोड़कर नहीं जाते वो। सर, हाँ? रेंट्रा की बात से तो लगता है कि उन लोगों को पहले से मालूम था कि पैसे डिक्की में रखे हैं। हाँ। मिस्टर रेंट्रा। जी सर। आपको किसी पर शक है? मेरा मतलब है आपके कोई दुश्मन है, कोई नौकर हो, दोस्त हो, कलीग हो, एनीबडी? नहीं एसीपी साहब, इस वक्त तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कुछ याद आए तो हमें इन्फॉर्म करना, ठीक है? और हाँ, हमें आपकी गाड़ी चाहिए। गाड़ी क्यों? डरने की कोई बात नहीं। चोरों से अगर आपकी गाड़ी बच गई तो सीआईडी ब्यूरो से तो सही सलामत वापस ही आएगी। हम आपकी गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करना चाहते हैं। विवेक, अच्छी तरह से देखो। यस सर। हाँ। सर, हाँ? सर ये केस तो यहाँ पे आके अटक गई है सर। रेंट्रा ने उन बदमाशों का चेहरा नहीं देखा और उसको किसी पे शक भी नहीं है सर। और जिस जगह पे चोरी हुई है वहां पे भी हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन दया, हमारे पास ये कार तो है। इस कार पे से तो हमें कुछ तो मिलेगा, फिंगरप्रिंट्स या और कुछ। सर, हाँ? फिंगरप्रिंट्स की जांच पूरी हो गई। गाड़ी में सिर्फ एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले। सिर्फ एक ही? जी सर। किसके? रेंट्रा। रेंट्रा? जी सर। सिर्फ रेंट्रा के? उन बदमाशों के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले? नहीं सर। ये कैसे हो सकता है? उन बदमाशों के फिंगरप्रिंट्स कैसे गायब हो गए? सर हो सकता है रेंट्रा को बेहोश करने के बाद बदमाशों ने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। एक और अजीब बात देखी तुम लोगों ने? जो लोग 50 लाख रुपए लूटते हैं वो लोग ये 10-15 लाख की गाड़ी ऐसे ही छोड़ के जाते हैं क्या? ये गाड़ी हमारी एक ही उम्मीद है
इस गाड़ी को हमें अच्छी तरह से चेक करना चाहिए, अच्छी तरह से। सर हाँ, सर यहाँ पे एक बारीक सबूत मिला है सर। क्या है? ये तो एक लंबा बाल है, लगता है किसी लड़की का है। कहां पे मिला? सर फ्रंट सीट पे। फ्रंट सीट पे? लेकिन रेंट्रा तो कह रहा था कि गाड़ी में वो अकेला ही था। सर, हो सकता है ये बाल रेंट्रा की बीवी अंजलि का हो। हाँ, हो सकता है। देखते हैं ये बाल उसकी बीवी अंजलि का है या किसी और का। बस हमें सिर्फ अंजलि के बाल का एक सैंपल चाहिए। अननोन नंबर। 3 बजे कौन कॉल कर रहा है? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? तेरी बदकिस्मती, बैड लक। क्या? कौन हो तुम? और ये कोई टाइम है मजाक करने का? मजाक? मजाक करने की तो तेरे दिन खत्म हो गए रेंट्रा। तुम मुझे कैसे जानते हो? और तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? ओफो, ये पूछो कि मैंने तुम्हें फोन क्यों किया है। ये सब बातें छोड़कर तुम बाकी बातें पूछे जा रहे हो। तुम बताते क्यों नहीं क्या चाहिए तुम्हें? बताना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि किसे बताऊं, प्रेस वालों को या तुम्हारी बीवी अंजलि को। अंजलि? तुम्हारा अंजलि से क्या लेना देना है? देखो बोलो जल्दी, क्या बताना चाहते हो? वही जो तुम छुपा रहे हो, आशिमा। आशिमा? मुझे ये भी मालूम है कि कल रात कॉटेज में क्या हुआ था। 50 लाख रुपए। 50 लाख? पर मैं 50 लाख लाऊंगा कहां से? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी वाइफ अंजलि इन फोटोज के बदले मुझे 50 लाख रुपए दे देगी। फोटोज? कैसे फोटोज? जो मैंने कल कॉटेज में खींची, बहुत अच्छे आए, खुद ही देख लेना। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे बताओ, पैसे लेकर कहाँ आना मुझे? रेंट्रा जी, एक मिनट। आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, दरअसल मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है, वहीं जा रहा हूँ। हम लोग भी है ना, बिना पूछे टपक जाते हैं। बस आपका थोड़ा सा वक्त लेंगे, प्लीज। दरअसल मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो ठीक है, हम आपके साथ चिपक लेते हैं, है ना? रास्ते में जो भी कुछ पूछना है पूछ लेते हैं। चलिए। दरअसल मैं बहुत जल्दी में हूँ। क्या हम इसके बारे में बाद में बात नहीं कर सकते? नहीं, बाद में तो जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन मामला एक बाल का है ना। बाल? हाँ, बाल, बाल। और वो क्या है कि पुलिस स्कूल में मुझे सिखाया गया है कि अगर कोई बाल की बात सामने आ जाए तो हाथ में जो कुछ भी काम हो सब छोड़कर इस बाल के पीछे पड़ना चाहिए। आपको ऐसा कौन सा बाल मिला? रेंट्रा जी, ये बाल ना तो आपका है ना ही उन 2 गुंडों का हो सकता है। आपके कार के फ्रंट सीट से हमें ये बाल मिला है। हमने अंजलि के बाल को इस बाल से मैच करके देखा, पर ये बाल उसका नहीं है। अब आप हमें बता सकते हैं ये बाल किसका है? अच्छा, जिन गुंडों ने आपके कार में से आपका सूटकेस निकाला, क्या उन लोगों ने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे? जी नहीं। अच्छा, तो फिर उनके उंगलियों के निशान आपकी गाड़ी पे क्यों नहीं? हाँ? सच सच बताइए, ये बाल किसका है? ये बाल किसका है? ये बाल किसका है?
दीजिए। देखिए एसीपी साहब, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वापस आके आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, बट राइट नाउ आई हैव टू गो प्लीज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेते हैं। सर आपने इसे जाने क्यों दिया? झूठे जवाब किसे सुनने हैं दया, सच्चाई हम खुद ही जाकर देखते हैं। सर आप कहते तो रेंटर से सच में वही निकलवा लेता, इस तरह पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती सर। दया उस तरह से पूरा सच बाहर नहीं निकलता। उसके पीछे वाले सीट पर मैंने एक सूटकेस देखा था, उसमें जरूर कुछ तो है। हाँ लेकिन किसी भी हालत में हमें उसे पकड़ना तो है ही दया। गाड़ियां भी हट नहीं रही है सर, वो हमसे दूर होते जा रहे सर। देखो देखो दया, छोड़ना नहीं उसे। वो निकल गया सर। निकल गया? कहाँ गायब हुआ होगा? हेलो, हाँ सॉरी, वो सीआईडी वाले मेरा पीछा कर रहे थे। हाँ मैंने चकमा देके खो दिया है। हाँ मुझे कहाँ आना है? नीला मॉल। ओह, तो ये सब तुम्हारा नाटक था। तुम तस्वीरें लाए? मेरे पैसे? तुम्हारे पैसे? हाँ। तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। ये मेरी मेहनत की कमाई है और ये रहा मेरा मेहनत का सबूत। टिंग टोंग। May I? हाँ प्लीज। Thank you. So kind. बस बंधु, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुमने धोखा किया मेरे साथ? हाँ? पुलिस को लेकर आए? पुलिस को? रुक, रुक नहीं तो गोली मार दूंगा। ए, सुनो, यहां से किसी को भागते हुए देखा तुम लोगों ने? देखो रिंट्रा, हाँ दे। मैंने उस आदमी के पैर पे गोली भी मारी सर, फिर मगर वो भीड़ में छुप के कहीं भाग गया। भाग गया? रिंट्रा जरा फोटो वाला इन्वॉल्व दो। बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स हैं। सर, ये तो वही आदमी है जिसे मैंने अभी गोली मारी। क्या? मिस्टर रिंट्रा, क्या चक्कर है ये? कौन है ये आदमी? कौन है ये आदमी? जी सर, वो मैं देख,
2-3 दिन से तू सीआईडी को बहुत घुमा रहा है। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तू बहुत मुश्किल में पड़ेगा, समझा? जल्दी से सच बोलना शुरू कर। चलो बोलो। सर ये आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ, देखा? अब आए सही रास्ते, इन फोटोज की वजह से ना? हैं? जी सर। इस लड़के को गोली मार दी और तुम कहानियां बनाते हुए इधर उधर घूम रहे हो। हाँ? सर मैं क्या करता सर? अगर मैं सच कहता तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती। पर लड़की को गोली लगी है और ये वो जगह नहीं, ये जंगल वाली, समझे? जी हाँ सर। दरअसल मैंने आप लोगों से झूठ कहा कि उस रात 2 बदमाशों ने मेरा सूटकेस चुराया। मैं तो जंगल गया भी नहीं था। उस रात को मैं अपने कॉटेज में ये कौन है? रेंड्रा कौन है? मुझे पता नहीं ये यहाँ क्या कर रहा है। पुलिस कुछ कह रही, पता चल गया तो सबको पता चल जाएगा। अंजलि तो मालूम। ये क्या कर रहे हो तुम? चुपचाप ही खड़े रहो, हिलने की कोशिश मत करो, समझ गया? तो ये सब तुम्हारा ड्रामा था। बहुत जल्दी समझ गए तुम। सूटकेस में क्या है? हाँ? क्या है? कपड़े उसमें। कपड़े हैं? कपड़े हैं? कपड़े हैं? हाँ? हाँ? देखिए जरा। बंदूक दे दे। छोड़। अशीमा! 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 अशीमा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ए, मेरा बैग! ए! अशीमा! 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 ये अशीमा है कौन? अशीमा और मेरी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। पता ही नहीं चला कि कब हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल गई। वाह रे वाह, रिश्ता वाह। बीवी को धोखा दिया और बेटी के पैसे लूट गए। हाँ? वाह। अशीमा की डेड बॉडी अभी कहाँ है? वहीं पे। आइए सर, आइए सर। सर मैं उस आदमी पे यहाँ झपटा था सर, और हमारी लड़ाई बिल्कुल यहाँ हुई थी। और सर अशीमा यहाँ गिरी थी सर। यहाँ गिरी थी? जी सर। तो फिर लाश कहाँ है? हाँ? सर कहाँ है लाश? पीछे सर। कहाँ गाड़ी थी लाश? सर ठीक है। फ्रेडेक्स, विवेक, देखो जरा, ले देखो। लड़की का चेहरा मिट्टी से ढक देते तो भी काम चल जाता। इतना अंदर गाड़ने की क्या जरूरत थी? फ्रेडरिक्स, रो मत। रेंट्रा, अच्छी तरह से याद है ना? लाश यहीं पे गाड़ी थी? जी सर, यहीं पे। यहाँ कोई लाश नहीं है रेंट्रा। सच सच बताओ ये चक्कर क्या है, नहीं तो ये सब तुमको बहुत भारी पड़ेगा, समझे? सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर। जब मैं आपको सब कुछ सच बता चुका हूँ तो अब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा सर? अरे तो फिर लाश गई कहाँ? मुझे नहीं पता सर। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैकमेलर ही आशिमा की लाश को ले गया? सर ब्लैकमेलर ऐसा क्यों करेगा? सर एक बार लाश के गायब होने से रेंट्रा को फायदा हो सकता है, मगर ब्लैकमेलर लाश को लेके करेगा क्या? वही तो। नंबर सही है ना? इसी नंबर से उस ब्लैकमेलर ने रेंट्रा को फोन किया था ना कल? यस सर। विवेक,
कुछ पता चल रहा है वो आदमी कहाँ जा रहा है? जी सर, मोबाइल फ़ोन्स की यही बीमारी है। आदमी को पता भी नहीं चलता है कि मोबाइल फ़ोन से पता चल सकता है कि वो कहाँ जा रहा है। सर, हाँ? वो आदमी अंधेरी एरिया में है सर, शायद समंदर की तरफ जा रहा है। समुंदर की तरफ? इसका मतलब वो वर्सोवा जा रहा है। अरे, अब कहाँ मुड़ गया? क्या हुआ विवेक? हाँ? कहाँ पहुंचा वो? सर, वो लोखंडवाला की तरफ जा रहा है। लोखंडवाला? सर, वो अब कहीं रुक गया है सर। रुक गया है वो? देखो कौन से रोड के आसपास है वो। सर, ये देखिए, लोखंडवाला के पीछे एक नई रोड बनी है सर, वहाँ पे कोई नई बिल्डिंग है सर। सर लोखंडवाला बैक रोड, मैं आशिमा के साथ यहीं आता था और मैंने उसे बहुत बार छोड़ा है। लोखंडवाला बैक रोड? आशिमा भी लोखंडवाला बैक रोड पर ही रहती थी। चक्कर क्या है? रेंट्रा, हाँ? तुम्हें आशिमा की बिल्डिंग का नाम मालूम है? नहीं सर, मैं तो बस उसे लोखंडवाला बैक रोड पे छोड़ा करता था। या, आशिमा की बिल्डिंग का पता लगाना चाहिए। या, हमारे पास वक्त बहुत कम है, सब लोग चारों तरफ फैल जाओ और पता करो जल्दी। अरे सुनो, तो यहाँ आशिमा नाम की लड़की रहती है। सुनिए भाई साहब, यहाँ कोई आशिमा रहती है? नहीं मैडम, कभी देखा नहीं सर। नहीं सर। नहीं? नहीं साहब, यहाँ पे नहीं रहती। देखो ये आशिमा यहीं पे रहती है क्या? ये तो ललिता मैडम है। ललिता? तुम्हें पक्का मालूम है ये ललिता है, इनका नाम आशिमा है? अरे साहब, मैडम को मैं रोज आते जाते देखता हूँ, मैं कैसे गलती कर सकता हूँ साहब? ये आशिमा नहीं ललिता है। ललिता ने अपना नाम बदल लिया है क्या? वैसे साहब, आप 2 मिनट पहले आते तो मैडम यहीं मिल जाती। अभी अभी ललिता मैडम ऊपर गई है। क्या? ऊपर गई है? ये कैसे हो सकता है? ये तो मर चुकी है। अरे साहब, मैं बोला ना, वो अभी ऊपर गई हैं। अच्छा, बताओ ये रहती कहाँ है? साहब 405 में। सर ये 405। ललिता, ललिता दरवाजा खोलो। देखो ललिता, तुम्हारे पूरे खेल का पता चल चुका है सीआईडी को। अब चुपने से कोई फायदा नहीं है, चुपचाप बाहर आओ। दरवाजा खोलो ललिता। देखो जरा। सर, हाँ? अंदर से तो कोई आवाज नहीं आ रही है, लगता है अंदर कोई नहीं है। सर वॉचमैन ने तो कहा था कि ललिता अभी भी ऊपर आई है। हाँ, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है दया। चलो दरवाजा तोड़ दो। सर। लगता है हमें आने में देर हो गई। देखो जरा मुस्कान, देखो जिंदा है क्या? सर ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर एंट्रा, ये आशिमा नहीं है, ललिता है, ललिता। नहीं सर, सर इसकी बॉडी गर्म है, लगता है अभी अभी मरी है। सर ये कैसे हो सकता है सर? सर आशिमा की मौत तो 2 दिन पहले हुई थी, तो ये दोबारा कैसे मर सकती है? सर, हाँ, इसकी कलाइयां भी कटी हुई है और गला भी दबाया गया है। माय गॉड, ये तो चक्कर पे चक्कर बढ़ता जा रहा है। वही तो। पहले आशिमा, मेरा मतलब है ललिता, कॉटेज में मरी, उसके बाद में उसकी लाश वहां से गायब हो गई। अब यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ललिता 5 मिनट पहले इस घर में आई, लेकिन अब हमारे सामने इसकी लाश है। सर सवाल ये है कि खूनी ने ललिता को यहाँ क्यों लाया? वो तो उसे वहां बंगले में मार सकता था। सर इस केस की असली कहानी इसी घर में छुपी है सर। इस घर का कोना कोना छान मारो, अच्छी तरह से देखो। चलो सब लोग जल्दी। ओह, तो ये चक्कर है सर। आदे सर ये देखिए, आपकी आंखें फट जाएंगी। बड़ा अच्छा तरीका है शिकार फंसाने का। सर, लगता है हॉलीवुड की हिट फिल्म से आइडिया लेकर 4 डायरेक्टर्स ने एक जैसी फिल्म हिंदी में बनाई है सर। हाँ सर, इसमें तो एक एक सीन वही है, सिर्फ हीरो बदल गया। हीरो नहीं मुस्कान, जोकर बदला है, जोकर। इतना बड़ा धोखा। मिस्टर एंट्रा, ललिता ने सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि और लोगों को भी धोखा दिया, लेकिन धोखा देने वाले को बदले में धोखा ही मिलता है, समझे? क्या हुआ साहब, आप वापस आ गए?
ललिता मैडम मिली क्या? एक बात बताओ, ललिता जब ऊपर गई थी तो वो अकेली थी या उसके साथ में कोई और आदमी था? साहब ललिता मैडम के साथ एक आदमी और था और वो आदमी एक पैर से झुक झुक के चल रहा था। और हाँ साहब, उस आदमी के हाथ में एक सूटकेस भी था। अच्छा, वो आदमी यहाँ से बाहर कितनी देर में गया था? सर साहब वो आदमी वापस नहीं गया है, वो आदमी अभी अंदर ही है। वो आदमी अभी भी बिल्डिंग के अंदर ही है? हाँ साहब। अच्छा, इस बिल्डिंग का और कोई एग्जिट है? नहीं साहब। एक ही एग्जिट है? हाँ साहब। ठीक है, कंपाउंड को अच्छी तरह से घेर लो और चेक करो। ओ माय गॉड सर, सर ये आदमी तो पागल हो गया है। हाँ, ये वाकई पागल है। चलो ऊपर। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, वरना मैं से कूद जाऊंगा। इतनी आसानी से बचना चाहते हो खून करके? हाँ? देखो, भागने का कोई रास्ता नहीं है, चुपचाप सीधी तरह से नीचे उतरो, समझे? आगे मत आना, हट जाओ वरना मैं सचमुच यहाँ से कूद जाऊंगा। सीआईडी को ब्लैकमेल कर रहे हो? कोशिश करो। कर कोशिश। आगे मत बढ़ना मैं बोल रहा हूँ। बचाओ। पहले तो कूदने के लिए मरे जा रहे थे, हाँ? मुझे बचा लो। तुम सब कुछ बताओगे तो बचाऊंगा, नहीं तो हाथ छोड़ दूंगा। हाँ बोलूंगा। बोलोगे? हाँ, सब बोलूंगा। कुछ? हाँ। ओके। अब चुपचाप बताना शुरू कर दे, चल। बोल। मेरा नाम अमित है। मैं और ललिता दोनों मिलकर लोगों को फंसाकर उनसे पैसा निकालते थे, लेकिन सर रेंट्रा को फंसाते ललिता सचमुच उससे प्यार करने लगी। और जब मुझे इस बात का पता चला तो मेरा खून खौल उठा और गुस्से में आकर मैंने अपने हाथों से उसका खून कर दिया सर। अब कोर्ट तुम्हें फांसी देगी।